आज हम प्रथम भाग का रिवीजन करेंगे। तो जो भी आपकी शंकाएं हों भाग एक को लेके, भाग एक में सबसे पहले हम पहला पाठ निकाल लेते हैं। भाग एक में पहला पाठ, पहले पाठ से संबंधित कोई शंकाएं हों आपकी? किसी की कोई शंका है पहले भाग से पहले पाठ से संबंधित? एक और इसको सामान्य से देख लेते। पहले पाठ में जो विभक्तियों के नाम दिए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनके चिन्ह नए आदि आपको पता ही हैं। अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द, इसके रूप में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बालय, बालो, बाला, बालम, बालो, बालान, ठीक है। फिर ये जो ना और ना वाला नियम है कि कब ना होगा कब ना होगा, ये नियम सभी को पता है क्या? कि ना के बाद ना अंत में ना हो, अर्थात ना के बाद कोई स्वर हो, ठीक है, और यहाँ पे रा, श अथवा री इनमें से कोई एक हो, प्लस इसके बाद क्या हो, इसके बाद ना हो, ना के बाद कोई स्वर हो, और बीच में चवर्ग, टवर्ग, और तवर्ग, ये और शा और ला और सा, ये नहीं हो, ये नहीं होने चाहिए बीच में, तो ना को णा हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें कुछ समझना है? ठीक है, आगे चलते। कारकों के लक्षण। कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ता जो क्रिया करता है। जब हम कौन का प्रश्न करते हैं तो कौन के उत्तर में कर्ता आता है। जब हम प्रश्न करते हैं कि कौन क्रिया कर रहा है तो कौन के उत्तर में कर्ता आता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात कर्म क्या करता है, क्या के उत्तर में कर्म आ जाता है, कौन के उत्तर में कर्ता आ जाता है। फिर किससे करता है, किसके द्वारा करता है, तो यहाँ पर आपका करण आ जाएगा। किसके लिए करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति। फिर अलग होने के योग में जिससे अलग हुआ जाए, जिससे अलग हुआ जाए वहाँ पंचमी विभक्ति। जैसे मंदिर से घर आता हूँ, तो मंदिर से घर आ रहा है तो मंदिर से अलग हो रहा है, तो मंदिर में पंचमी विभक्ति। इसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध बताती है, संबंध में षष्ठी। राम का पुत्र, मोहन का विद्यालय, है ना। तो इस प्रकार
मेरा घर। तो ये जो संबंध बताएंगे, तो जिसके माध्यम से संबंध बताया जा रहा है दो संज्ञाओं के बीच में या सर्वनाम और संज्ञा के बीच में, तो वो षष्ठी वहाँ पर। और अधिकरण जहाँ पर क्रिया हो रही है, अधिकरण जहाँ क्रिया होगी। मैं पर, तो ये अधिकरण कहलाते। संबोधन किसी को पुकारने हेतु में संबोधन का यूज होता है। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सबके रूप अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रथम पाठ में दिया गया था। इसमें किसी को कोई शंका हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा पाठ चालू होता है। दूसरे पाठ में कुछ शब्द दिए थे जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। इन सभी शब्दों के रूप जो हैं वे बालक जैसे चलेंगे। ठीक है, इन सभी शब्दों के रूप बालक जैसे चलेंगे। अब यहाँ पर क्रिया के विषय में बताया जा रहा है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या होती है, जो जिससे कार्य होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है ये बता रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया है। पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ता था, पढ़ रहा है, तो ये क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं को संस्कृत में धातु जो रहता है वह क्रिया को सूचित करता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया का यहाँ पे वर्णन आया है जो कि हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो ये विषय आगे आएगा। अभी ये विषय कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष पढ़े थे। उत्तम पुरुष जहाँ पे कर्ता में मैं, हम दोनों, ये सब कर्ता के अंतर्गत हैं, तो उत्तम पुरुष होगा। यदि उत्तम नहीं है और तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग, तुम शब्द का ही अगर प्रयोग हो रहा है तो मध्यम पुरुष। और यदि उत्तम और मध्यम दोनों नहीं है तो फिर अन्य पुरुष। मतलब मैं, हम, तुम, इन सब का प्रयोग नहीं है अगर, तो अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, क्रिया के रूप हमने पुरुष के अनुसार पढ़े थे। यहाँ पे वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन थे। पठति, पठता, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। तो ये था आपका अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये था उत्तम पुरुष। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो इनमें क्या था, इनमें जो वचन, क्रिया किसके अनुसार होगी, क्रिया डिपेंड करेगी कर्ता पे। कर्ता का वचन और कर्ता का पुरुष। कर्ता कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उसके हिसाब से क्रिया में चेंजेस होंगे। ठीक है, यदि हम तुम कह रहे हैं, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी। वे पढ़ते हैं, वे अन्य पुरुष का बहुवचन हो गया, तो ते पठन्ति। इस प्रकार से ये चलेगा। ये सभी आप लोगों का कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पर फिर पेज नंबर 18 में दिया हुआ है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे वह के लिए सह, तौ, ते, है ना, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप दोनों, आप सब, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अहम, आवाम, वयम,
मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो वर्तमान काल के रूप यहाँ पे ये पठति, पठता, पठन्ति आदि दिए हुए हैं। फिर इससे मिलती जुलती और भी क्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं पेज नंबर 19 में, जिनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। तो इनमें अर्चति पूजता है, जयति जीतता है, अर्हति समर्थ है, जिघ्रति सूंघता है। तो इनके रूप कैसे चलेंगे? तो जैसे इसके चले, तो अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चसि अर्चतः अर्चत, अर्चामि अर्चावः अर्चामः, सभी में इसी प्रकार से जोड़ देंगे। ये जो पूरे यहाँ पर दिए हैं, अर्चति, अर्हति, अवति, क्रामति, क्राम्यति, क्रीडति, खनति, तो ये सभी जो धातुएं हैं इनके अर्थ भी दिए हुए हैं और इनके रूप इसी के प्रकार चलेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं और आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर है। तो जहाँ आप लोग के डाउट्स होंगे वहाँ पर हम समझ लेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात अनुवाद सहार्थक नियम दिए हुए हैं। नियम क्रमांक 1 में कह रहे हैं कि यदि किसी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में इसम लगा दें वर्तमान काल में, तो वह भूतकाल की बन जाती। जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति इसम अगर पीछे जोड़ दिया तो वह पढ़ता था। ठीक है, वह पढ़ता था। फिर यहाँ पर कह रहे हैं नियम क्रमांक 2 में गम धातु के प्रयोग में जहाँ जाया जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है तो जहाँ जाते हैं, तो कहाँ जा रहा है? स ग्रामम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, तो वह विद्यालय जाता है। तो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो विद्यालयम गच्छति, सॉरी गच्छति। ठीक है, ये 2 नियम हो गए। इसके पश्चात आपके आती हैं जो 16 धातुएं जो द्विकर्मक हैं। द्विकर्मक धातुएं वे कहलाती हैं जिनमें 2 कर्म होते हैं। ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? तो पेज नंबर 20 में दी हुई हैं। दुह यानी दोहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी सजा देना, रुद यानी घेरना, प्रच्छ यानी पूछना, ची यानी बटोरना या चयन करना, ब्रू यानी बोलना, शास यानी शासन करना, जी यानी जीतना, मंथ यानी मथना, मुश यानी चुराना, नी यानी ले जाना, ह्री यानी चुराना, कृष यानी खोदना, वह यानी ले जाना। ठीक है, या ढोना, इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। तो ये किस प्रकार से मुश और ह्री का एक ही मीनिंग है? मुश माने भी चोरी करना और ह्री यानी हरण करना, मुश यानी चोरी करना, तो सेम हो गया। हाँ, सेम हो गया। नहीं, ये 16 धातु किसमें यूज होती है? आपने क्या बोला, मैं नहीं समझ पाई। ये 16 धातुएं जो हैं ये द्विकर्मक हैं। द्विकर्मक, हाँ, द्विकर्मक धातुएं। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल दे दें। एक एग्जाम्पल जैसे सह पुस्तकम विद्यालयम नयति। नयति नी धातु है, ले जाना, वह पुस्तक विद्यालय ले जाता है। तो नयति में जो ले जा रहा है और जहाँ ले जा रहा है, इन दोनों को कर्म में प्रयोग किया, दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ये 2 कर्म हो गए इस धातु के साथ, इसलिए इसको द्विकर्मक धातु कहते हैं, है ना? जो ले जा रहा है, ठीक है, जो वस्तु को ले जा रहा है और जहाँ ले जा रहा है, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति। काय में? नयति में। दुह में
दोह में, ठीक है, जिससे दोह रहा है, दोह यानी दोहना, दूध दोहना, तो जिससे दोह रहा है, गाय से दोह रहा है, भैंस से दोह रहा है, बकरी से दोह रहा है, तो जिससे दूध दोहा जा रहा है और दूध, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति। याच में, याच में जिससे मांगा जा रहा है और जो मांगा जा रहा है, ठीक है, जिससे मांगा जा रहा है और जो मांगा जा रहा है, जैसे सह गुरुम या सह मित्रम फलम याचते, वह मित्र से फल चाहता है, फल मांगता है, ठीक है। तो किससे मांग रहा है? मित्र से मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फल मांग रहा है। तो दोनों में वेज मांगने के अर्थ में पंचमी विभक्ति भी लगती है ना? मांगने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है कई स्थानों पे, है ना, उसके कुछ केसेस अलग हैं, है ना। एक मुस वाले एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल बताया था कि देवालय की प्रतिमा चोर ने चुराई। तो हमने यहाँ पर चोर को भी कर्म लिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। एक मिनट, क्या है? संस्कृत में बोलिए। नहीं भैया जी, संस्कृत में नहीं बताया, सिर्फ ये बताए थे कौन कौन से दो कर्म है इसमें, है ना। तो एग्जाम्पल दिया है, देवालय की प्रतिमा चोर ने चुराई। कहाँ दिया है? तो यहाँ हमने भैया जी जब कराए थे ना, तो सारे एग्जाम्पल्स नोट करे थे जो। हाँ, तो उसका संस्कृत बताया होगा ना उस समय, क्या बताया था? नहीं, संस्कृत नहीं बताया भैया, सिर्फ ये कर्म बताए थे, कौन कौन से दो कर्म, जैसे मित्र ने तुम्हारी बुद्धि चुरा ली है, तो तुम्हारी और बुद्धि, और इसमें प्रतिमा और चोर। हो सकता है मैंने गलत लिख लिया हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चोर कैसे कर्म होगा। नहीं, चोर कर्म नहीं है ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये बताया था मैंने। हो सकता भैया जी मेरे से कुछ गलती हो गई हो, पर मतलब मैंने जो लिखा है अपने नोट्स में वो ऐसे ही लिखा है। उसमें क्या होता है, जो चीज चुराई जा रही है और चुरा के जहां ले गया है, इन दोनों में कर्म होता है। प्रतिमा चुराकर घर ले गया, तो प्रतिमा और घर दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी, चोर में नहीं होगी। जो चीज चुराई है और फिर चुराकर जहां ले गया। बेटी एक दूसरा एग्जाम्पल है, मित्र ने तुम्हारी बुद्धि चुरा ली है, तो इसमें तुम्हारी और बुद्धि ये दो कर्म बताए हैं। नहीं, उधर पर ये जब अपन पढ़ रहे थे उस समय हमने तुम्हारी बुद्धि, तो बुद्धि का विशेषण लिया था तुम्हारी, तो तुम्हारी में तावकीनम, ये इसका प्रयोग किया था। नहीं भैया जी, ये विशेषण वाले एग्जाम्पल में नहीं है लिखा है, इसी में जब ये सब लिखा रहे थे ना, ये वाली द्विकर्मक क्रियाएं, वो सारी दो कर्मक क्रियाएं एक ही जगह लिखी हैं और उसी में ये एग्जाम्पल लिखा है। एक मिनट, एक एक करके सब में आ रहे है ना, सभी में आ रहे, एक मिनट, ठीक है। तो दोह में जिसका दूध निकाला जा रहा है और दूध, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है, दोह धातु में। फिर याच में जिससे याचना की जा रही है, जिससे मांगा जा रहा है और जो मांगा जा रहा है, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति। फिर उसके बाद धातु कौन सी है? पच। पच में चावल से भात बनाती है। माता चावल से भात
पकाती है। तो जो पकाती है, तो जिस वस्तु को पकाती है और जिस उसके बाद जो बनता है, मतलब चावल को पका रही है, चावल से क्या बन गया? भात। तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ओदनम है ना, ओदनम पचती किससे बन रहा है? ओदनम यानी भात, ओदनम इधर लिखेंगे, ओदनम तंडुलान, ठीक है। तो तंडुलान यानी चावल से ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती, है ना। दुग्धम किलाटम पचती, दूध से खोया बनाया, है ना, इस प्रकार से। फिर दंड, दंड धातु जो है तो इसका रहेगा दंडयति, दंडयति जिसको सजा मिले, जिसको दंड दिया, ठीक है, चोर को दंड दिया और जो दंड दिया, ठीक है ना। तो जो दंड दिया है वह दंड भी, और जिसको दंड दिया जा रहा है उसको, इन दोनों में कर्म होता है, ठीक है ना। फिर रुद धातु, रुद धातु अर्थात घेरना, यहाँ पर रुद यानी घेरना, जिसको घेरा है और जहां घेरा जा रहा है, जिस स्थान में घेरा जा रहा है, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे शत्रुओं को सीमा पर रोका, या सीमा पर रुद घेरने के अर्थ में भी आती है और अवरोध करने में भी आती है। रोक लिया, है ना, अवरोध किया या फिर घेर लिया, दोनों अर्थों में। तो शत्रुओं को सीमा पर रोका, तो किसको रोका? शत्रुओं को, इसमें भी द्वितीय आ जाएगी। और कहाँ रोका? सीमा पर। तो सीमा पर में सप्तमी का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी। तो रुद धातु में जिसको रोका और जहां रोका, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी। प्रच्छ, प्रच्छ में, प्रच्छ अर्थात पूछना, ठीक है, प्रच्छ अर्थात पूछना। तो पूछना, किसको पूछा और क्या पूछा, इन दोनों में द्वितीया। बालक पिता से प्रश्न पूछता है, तो किसको पूछा? पिता को पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी, जिसको पूछा जा रहा है या जिससे पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रच्छ, प्रच्छ के बाद कौन सी? ची, ची यानी चयन करना या बटोरना, चिन चयने, ठीक है, चयन करना या बटोरना। तो जिससे चुना जा रहा है, जिससे चुना जा रहा है और जो चुना जा रहा है, जिससे चुना और जो चुना। जैसे पौधों से
माली पौधों से फूल चुनता है। माली पौधों से फूल चुनता है। तो किससे चुनता है? पौधों से चुनता है। क्या चुनता है? फूल चुनता है। तो दोनों में द्वितीय विभक्ति। ठीक है। फिर कौन सी है? ब्रू यानी बोलना। ब्रू धातु। भैया जी इसमें एक शब्द था। किसमें? पादपान। पाल कहा पादपान पुष्पाणी चिन्होती। हाँ। तो पादपान का अर्थ नहीं समझ में। पादप यानी पौधा। पादप पौधे को कहते हैं। अच्छा। तो पादपान हो गया आपका द्वितीय का बहुवचन, है ना? द्वितीय विभक्ति। हाँ। ठीक है, बहुवचन। अपन जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ते ना, जंतु कोशिका पादप कोशिका, उसके चित्र बनाने आते बायोलॉजी में। तो जंतु कोशिका में यानी ह्यूमन सेल्स, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स वो होता है। ब्रू, ब्रू यानी बोलना। ठीक है। तो बोलना कहना दोनों इसमें आ जाते हैं। तो जिसको बोल रहे हैं, जिसको कहा और जो कहा, सीता ने राम को सत्य कहा। तो किसको कहा? राम को कहा। क्या कहा? सत्य कहा। दोनों में द्वितीय। ठीक है। फिर शास, शास है ना? हाँ, शास यानी शासन करना। शास यानी शासन करना, शासन करना या फिर उपदेश देना भी इसमें आता है। ठीक है। तो जिसको उपदेश दिया, जिसको उपदेश दिया या जिसको उपदेश दिया और जिसका उपदेश दिया, जिस चीज का उपदेश दिया। जैसे ऋषभ कुमार ने प्रजा को षटकर्म का उपदेश दिया। ठीक है। तो किसको उपदेश दिया? प्रजा को दिया। किसका उपदेश दिया? षटकर्म का। तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति। ठीक है। मुनि ने श्रावकों को धर्म का उपदेश दिया। तो श्रावक और धर्म दोनों में द्वितीय विभक्ति। शास के बाद 11वां 10वां कौन सा नंबर आप लोग लिखते हैं ना? नंबर में ध्यान नहीं रख रहा। जी 10वां। हाँ 10वां। ठीक है। जी यानी जीतना। जिससे जीता, जिसको जीता। राम ने रावण से लंका को जीता। क्या जीता? लंका जीती। किससे जीती? रावण से जीती। तो
तो दोनों में द्वितीया विभक्ति, दोनों कर्म रहेंगे। ठीक है। शत्रु से धन को जीता, शत्रु से राज्य को जीता। ठीक है। फिर क्या है? मंथ यानी मथना। ठीक है। जिससे मथा अर्थात जिससे जिसको मथा और मथने का जो परिणाम आया, ये दोनों में द्वितीया विभक्ति। जैसे ऋषि ने वेद से ज्ञान मथा या ज्ञान का मंथन किया, तो वेदों को मंथन करके ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन दोनों में द्वितीया विभक्ति। नी प्रापण्य धातु तो पता ही दी। नी धातु नयति, ले जाने के अर्थ में। जिसको ले जाया गया, जिसको ले जाया गया और जहां ले जाया जा रहा है। जैसे नहीं, मत के बाद मुश है, मत के मुश्ती, सॉरी मुश्ती, मैंने नी ले ली। ठीक है। जैसे वह गाय को गौशाला ले जाता है। क्या ले जा रहा है? गाय ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? गौशाला ले जा रहा है। तो इन दोनों में ही द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। फिर मुश, ये सीक्वेंस चेंज हो गया ऊपर नीचे। ठीक है। 12वां नंबर 12 हो गया। मुश, मुश यानी चोरी करना। ठीक है। तो चोरी करना, जिसका सामान चुराया और जो चुराया, जो वस्तु चुराई। क्या कह रहे थे आप इसमें? इसी के साथ मैं हरती भी लिख लेता हूं, एक मिनट, दोनों लिख लेते। जैसे इसमें उदाहरण मैंने क्या दिया था? महिलाओं की मति को चुरा ले गई, ऐसा कुछ बोला था। इसमें देवालय की प्रतिमा चोर ने चुराई। देवालय की प्रतिमा चोर ने चुराई। हाँ, तो देवालय और प्रतिमा, इन दोनों में द्वितीया विभक्ति लगेगी। अच्छा, हाँ। क्योंकि देवालय का सामान चुराया गया, और क्या चुराया गया? प्रतिमा चुराई गई है ना? हाँ, यही लिखा है आपने। हाँ, चोर ने देवालय की प्रतिमा चुराई। देवालय और प्रतिमा में द्वितीया लगी है। हाँ, तो जिसका सामान चुराया जा रहा है। पड़ोसी का धन चुराया, तो पड़ोसी और धन, पड़ोसी का धन चुराया। दूसरा एग्जाम्पल दिया था आपने, मित्र ने तुम्हारी बुद्धि चुरा ली है। हाँ, तो तुम्हारी और बुद्धि, हाँ, दोनों में कर्म लगा। दोनों तुम्हारी में और कर्म बुद्धि। लगा। हाँ, क्योंकि बुद्धि किसकी है? तुम्हारी है। तो जिसका सामान और जो वस्तु, दोनों चीजों में। ठीक है। अभी आपने विशेष विशेषण बताया था, तुम्हारी बुद्धि।
विशेष विशेषण संबंध भी कर सकते हैं वहाँ। यदि विशेष विशेषण संबंध करेंगे तो वहाँ एक कर्म हो जाएगा, और यदि हम उसको क्या कहते द्विकर्मक में कर लेंगे तो दो कर्म हो जाएंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब द्विकर्मक करना है तो आवश्यक नहीं, मैक्सिमम दो कर्म होंगे, एक कर्म से भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे दो कर्मों का प्रयोग हो सकता है। उस टाइम भी मैंने कहा था जैसे बाइक में दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन दो ही बैठे ये आवश्यक नहीं। इसी प्रकार इन क्रियाओं के साथ दो कर्म हो सकते हैं, हमेशा हो ये आवश्यक नहीं। ठीक है। फिर हरति जो था, हरि धातु, हरि हरने के अर्थ में, तो जिसको हरा और हर के जहां ले गया, जैसे रावण सीता को हर के लंका ले गया, जिसको हरा और जहां ले गया। तो रावण सीता को हर के लंका ले गया, सीता को हर के लंका ले गया। तो लंका ले गया और सीता को हरा, तो दोनों में द्वितीया विभक्ति। और यहाँ हरति नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। रावण सीता को लंका ले गया, तो फिर यहाँ पे नयति और हरति दोनों का उपयोग हो सकता है। फिर कृष, कृष, कृष का अर्थ है खोदना या खींचना, दोनों हैं इसके अर्थ। कृष यानी खोदना, खोदना या खींचना, दोनों अर्थ में आता है। तो महिला बालक को घर खींच ले गई। तो जिसको खींचा और जहां खींच ले गए, जिसको खींचा और जहां खींच ले गए, इन दोनों में। तो किसको खींचा? बालक को खींचा, खींच के कहाँ ले गई? घर ले गई। तो ये दोनों में कर्म रहेगा। और कौन सी चीज? वह यानी ढोना, वहन करना, ठीक है, ले जाना, ढोकर ले जाना, वहन करना। तो क्या हो जाएगा? जिसको ढोया, जिसको ले जा रहे हैं और जहां ले गया। ठीक है। तो जिसको ढोया है और जहां ले गए, तो किसको ढोया? या जैसे भृत्यः नौकर, भारम भार को, गृहम घर, वहति भार को घर ले जाता है, घर तक ढोता है। ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी धातु हैं। जैसे हम अगर इसको सामान्य से देखें तो नी ले जाना, हरि चुराना, कृष खींचना, और
वह, ढोना। तो नी में भी ले गया, जो ले गया और जहाँ ले गया। री यहाँ हरने के अर्थ में, तो हर कर भी ले गया, तो जिसको हरा और जहाँ हर के ले गया। कृष, खींचना, जिसको खींचा और खींच के जहाँ ले गया। वह, ढोना, जिसको ढोया और जहाँ ले गया। तो अल्टीमेटली हम देखें इन चारों में क्या हो रहा है, किसी वस्तु को किसी स्थान पे ले जाया जा रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु को नी में सामान्य से ले जाया जा रहा है, री में चुरा कर ले जाया जा रहा है, हरण करके ले जाया जा रहा है, कृष्ण में खींच के ले जाया जा रहा है, और वह में ढो के ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा रही है, तो जिसको ले जाया जा रहा है और जिस स्थान पे ले जाया जा रहा है, इन दोनों को कर्म लेंगे। तो ये चारों ही आपके एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये आपकी द्विकर्मक धातुएं हो गई। कोई प्रश्न इनमें? इसके पश्चात तीसरे पाठ में आपका विशेष विशेषण संबंध आता है। विशेष विशेषण संबंध जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताएं, और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है। विशेषता को विशेषण कहेंगे, जो उसका गुण या गुण है उसको विशेषता कहेंगे। मीठा आम, तो आम हो गया विशेष्य और मीठा हो गया विशेषण। ठीक है, सरल व्यक्ति, चंचल बालक, चालाक लोमड़ी, तो ये सब विशेष विशेषण संबंध है। इनमें क्या विशेषता है, तो विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन किसके बराबर होगा, विशेष के। विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के बराबर। तो जो भी विशेष का लिंग, विभक्ति और वचन होगा, वही विशेषण का भी लिंग, विभक्ति और वचन होगा। तो ये विशेष विशेषण संबंध कहलाता है ना। तो दोनों की विभक्ति, दोनों का लिंग, दोनों का वचन एक ही होगा। जैसे नीच पुरुष, नीच पुरुष, तो पुरुष क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो अधमः पुरुषः, एक वचन यहाँ है, तो यहाँ पे भी एक वचन है। यदि हम कहें नीच पुरुषों ने कहा, तो नीच पुरुषों ने कहा, तो यहाँ क्या हो गया, पुरुषों ने, तो बहुवचन हो गए। तो ये अधम भी बहुवचन में हो जाए, अधमाः पुरुषाः। ठीक है, दोनों में प्रथमा विभक्ति, दोनों करता है। ठीक है, दो नीच पुरुष जाते हैं, दो नीच पुरुष जाते हैं, तो क्या हो जाएगा,
अधमौ पुरुषौ गच्छतः। यहाँ पे द्विवचन की क्रिया लग जाएगी, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो अधमौ पुरुषौ, तो पुरुषौ दो पुरुष जाते हैं, तो नीच में भी द्विवचन आ जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास ये कई सारे विशेषण संबंधी शब्द दिए थे जो कि अकारांत हैं। विशेषण जो शब्द रहते हैं ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में परिवर्तित हो जाते। जैसे पुल्लिंग में प्रयोग हो रहे हैं तो पुल्लिंग के रूप में चलेंगे, जैसे स्त्रीलिंग में होंगे तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इन्हीं में आ जुड़ जाता है। जैसे नीच पुरुष, नीच स्त्री, नीच नारी, तो अधमा कह देंगे। अधम यानी पुरुष के लिए था, तो अधमा नारी। यदि तावकीना का प्रयोग कैसे होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? हैं, आ लगा देंगे। तावकीना, इनमें आ लग जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ लग जाता है और नपुंसक लिंग बनाने के लिए आधा माँ लग जाता है। लेकिन नपुंसक लिंग में देखना होगा कि ये विशेषण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो भी तो नपुंसक होना चाहिए। जो कर्ता मतलब जो आपका विशेष है वो भी अगर नपुंसक में होगा तो उसके नपुंसक लिंग में भी, हाँ, है ना, क्योंकि हो जाएगा। हाँ, विवचन हुआ तावकीना किसमें, विशेष, जैसे अधमा पुरुषो था, हाँ, तो वैसे ही अगर द्विवचन का कोई कर्ता हुआ तो उसमें तावकीना हो जाएगा। हाँ। तुम्हारे दोनों पुत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारे दोनों पुत्र पढ़ते हैं, तो पुत्रौ पठतः। अब पुत्र का विशेषण क्या है, तावकीन, तो यहाँ हो जाएगा पुत्रौ है, दो हैं, तो तावकीनौ पुत्रौ पठतः। और यदि हम यहाँ पे तव का प्रयोग करते तो फिर तव अकेले ही रहता, क्योंकि तुम्हारा एक ही है, तो तव पुत्रौ पठतः, यही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेते है ना। तो तावकीनौ पुत्रौ पठतः। तो अब जैसे अभी आप लोग पेपर देंगे तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे दोनों पुत्र पढ़ते हैं तो आप तावकीनौ का भी प्रयोग कर सकते हो, तव का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो। तव संबंध है, तावकीनौ विशेषण है। ठीक है, ये तब कहाँ आता है, मैं नहीं समझ पाई। छठी विभक्ति आपने बोला ना, तब युष्मत के रूप में आएगा ना, तो हम युवाम युयम युष्मत के रूप, पेज नंबर, अच्छा, पेज नंबर कहाँ पे दिए, इसमें नहीं दी क्या? जो 42 है वो है पेज नंबर 42, हाँ 42 में दिए ना। उसमें षष्ठी विभक्ति में तब युवयो युष्माकम,
युष्मत् तुम शब्द के रूप, ठीक है, तो तव यानी तुम्हारा। ठीक है। फिर इसमें भवादिगण की कई धातुएं और दी हैं। पश्यति देखता है, पिबति पीता है, फलति फलता है, बोधति जानता है, व्रजति जाता है, भजति भजता है। इनके रूप भी पठति पठता पठन्ति पठति पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, इसी प्रकार चलेंगे। जैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यथ, पश्यामि पश्यावा पश्यामा, इसी प्रकार से ये सारे नियम चलेंगे रूप। फिर अनुवाद के 2 नियम और दिए हैं, चौथा और 5वां। जिसका स्मरण किया जाता है, जिसको याद किया जाता है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। लेकिन ये याद रखेंगे कि याद करने में षष्ठी और द्वितीया दोनों का प्रयोग होता है। द्वितीया जब सामान्य से याद किया जाता है, राजा ने मंत्री को याद किया, मैं तुम्हें याद कर ही रहा था, है ना, सामान्य से। षष्ठी दुख पूर्वक, खेद के साथ। यदि एग्जाम्पल में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो खेद वाला कुछ, पिता को याद करता है, जनकस्य स्मरति। हाँ, तो यदि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है खेद पूर्वक याद कर रहा है। लिखा ऐसा ही जाएगा, खेद शब्द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन भावार्थ यही निकालेगा। जैसे सीता रामस्य स्मरति, तो अर्थात सीता दुख के साथ याद कर रही है। सीता वाले प्रकरण में तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये तो जनरल ऐसे ही एक सेंटेंस है कि हाँ, पिता तो को याद वही कर। है ना, इसीलिए जो कथा होगी उसमें पूरा आगे पीछे देख के ही आपको पता चलेगा। अब वो सीता की कहानी आपको याद है इसलिए ये है। बाकी जहाँ पर भी होगा वहाँ आपको आगे पीछे देख के समझ में आएगा, ठीक है। फिर 5वां नियम जो है, दानार्थक धातु के योग में जैसे वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी होती है। जिसको दान दिया जा रहा है, भेंट दी जा रही है, तो जिसको दिया जाए, ठीक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विप्राय धनम यच्छति, ब्राह्मण के लिए दान देता है। नृपाय करम यच्छति, नृपाय करम यच्छति, प्रजा नृपाय करम यच्छति, प्रजा राजा को कर देती है, तो राजा को कर देती है, टैक्स देती है, लेकिन राजा को देती है तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती, जिसको दिया जा रहा है, तो नृपाय करम यच्छति, ठीक है। भैया जी पेज नंबर 26 पर राष्ट्र सचिव कर्मठा तिष्ठति, तो यहाँ पर तिष्ठति को कैसे यहाँ पर बोलेंगे? तिष्ठति का अर्थ क्या होता है? मतलब स्थापित होता, बैठता है। हाँ, ठहरता है, ठीक है। यहाँ पर है भारतीय राष्ट्र सचिव कर्मठः तिष्ठति, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कीजिए। कर्मठः भारतीय राष्ट्र सचिव तिष्ठति, कर्मठ को भारतीय के पहले ले आइए। अब क्या हो गया? तो कर्मठ राज्य मंत्री, मतलब कर्मठ के बाद क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्र सचिव, कर्मठः भारतीय राष्ट्र सचिव तिष्ठति, है ना? हाँ, भारतीय भी है। हाँ, तो कर्मठ भारतीय
अर्थात व्यक्ति भारती, कर्मठ भारती व्यक्ति राष्ट्र सचिव तिष्ठति, राष्ट्र सचिव पे ठहरता है, अर्थात राष्ट्र सचिव बनता है। हाँ, वही ठहरना लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, वो तो ठहरता है मतलब बनता है, वही बनेगा जो कर्मठ भारतीय होते हैं वे। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का इन तीनों पाठों में? लगता है कि कोई और क्रिया नहीं होती है क्या भैया जी, जो तिष्ठति लगाया यहाँ पर है? जैसे इसमें तिष्ठति लगाया तो यहाँ जैसे हम लोग हिंदी कर रहे हैं, हाँ, तो बनता है तो भवती भी हो जाता, भवती भी हो जाता है ना। हाँ, भवती हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वहां पर ये कहने का आशय है कि राष्ट्र सचिव के पद पर कर्मठ भारती बैठता है, ठहरता है। ठहरता अर्थात उस पद पे वही ठहर पाता है। भवता है तो होता है, लेकिन कौन ठहर पाता है? तो वो ही ठहरता है जो कर्मठ होता है। ऐसे फिर भी सही होगा। तो इस प्रकार से वहां पे जैसे वे प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन ठहर ही नहीं पाए। ठहर नहीं पाए मतलब उस पद को संभाल नहीं पाए। कहते ना अपन कि उनकी सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? वो ठहर नहीं पाए। तो तिष्ठति, ठहर पाता है मतलब उस पद को संभाल पाता है, ऐसा भाव निकलता है। और कोई प्रश्न? क्लियर है? चौथा पाठ भी कर दें फिर। चौथे के तैयारी वैसे पढ़ा है पर वैसे तैयारी नहीं करी अलग आप से। लोग चौथा कर लीजिएगा तो यहीं पे ऑफ कर दूं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक प्रश्न और सर। हाँ, पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20, हाँ बोलिए। 20 पर पहला जो हिंदी से संस्कृत से हिंदी मानवा क्या लिखा है उसके आगे वो समझ नहीं आ रहा। विप्रम अर्चन्ति, मानवा विप्रम अर्चन्ति। हाँ, वो क्या किया उनने? विप्रम और इसमें अर्चन्ति का आ जोड़ दिया। अच्छा। तो ये माँ और आ को उनने जोड़ के लिख दिया। ठीक। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? क्रामति और क्राम्यति। क्रामति ये पेज नंबर 19 में ना। हाँ, दोनों का अर्थ घूमता है, एक ही है। रूप क्राम्यति, क्राम्यता, क्राम्यंती और उसके क्रामति, क्रामता, क्रामंती, इस प्रकार चलेंगे। आप लोगों ने पूरे तीनों पाठ अच्छे से पढ़े लगता है। अभी तो बुक देख रहे हैं ना। हाँ, तो पेपर भी तो बुक देख के ही देना है। एग्जाम तो सब कुछ ब्लैंक है भैया जी। चलिए, तो आप लोगों के मौखिक परीक्षा का एक डेमो ले लें 3 पाठ में से। हाँ, आज तो ले सकते हैं, कोई डर नहीं है। ले सकते हैं। कोई डर नहीं है, क्यों? मार्क्स नहीं है, ले लिए। हाँ, चलिए ठीक है, ओके। 3 पाठ में से ही लेंगे, ठीक है। लेकिन उत्तर आपको तुरंत देने हैं, ये नहीं कि हम देख रहे हैं, ठीक है।
कौन है भैया? ठीक है, हाँ लता जी आप बताओ पहले। पहले मेरी बारी आ गई क्या? हाँ, आपको बताना है रमेश के षष्ठी विभक्ति के रूप बताइए। रमेश सत्य की बता दो ना। रमेश रमेशोह रमेश रमेश नाम रमेशस्य रमेशयोः रमेशानाम। रमेश नाम हाँ, रमेश नाम। हाँ उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। हाँ ऋषिका जी। ऋषिका जी, हाँ श्याम के पंचमी के रूप। जी मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई। कौन से? ठीक है, श्याम के पंचमी के रूप। हाँ श्याम के श्यामात श्यामाभ्याम श्यामेभ्या। ठीक है। हाँ प्रीति जी। जी आप बताइए वृक्ष के तृतीया विभक्ति। वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः। एक वचन में क्या होगा? वृक्षेण ना आएगा कि णा आएगा? वृक्षेण, हाँ बड़ा आएगा। णा आएगा, ठीक है। वृक्षेण वृक्षाभ्याम। जब भी हम तृतीया और षष्ठी विभक्ति बोलेंगे तो हमें तुरंत ध्यान देना है कि ना आना है कि णा आना है। और यदि नपुंसक लेंगे तो प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में भी ध्यान देना है कि ना आना है कि णा आना है, ठीक है। हाँ वृक्ष नपुंसक लिंग में भी होता है क्या भैया जी? नहीं, वृक्ष तो पुल्लिंग है। लिंग ही है। ठीक है। हम्म रेखा जी। जी भैया जी। जी भैया जी। हाँ हाँ, नी धातु जो द्विकर्मक है, इसमें कौन कौन से दो कर्म होते हैं? जी नी धातु, नी ले जाना जो धातु है, नयति, इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं? नी में एक ले जाना और जहाँ ले जा रहे हैं, हाँ, और जिसके लिए ले जा रहे हैं। जिसके लिए नहीं, जिसको ले जा रहे हैं, जो वस्तु ले जा रहे हैं और जहां ले जा रहे हैं, ये दोनों कर्म रहेंगे, ठीक है। ठीक। नरेश जी हैं क्या? नरेश जी, लेफ्ट। ओके, ठीक है। हाँ इंदिरा जी। भैया दर्शनम पाप नाशनम, इसमें विशेष और विशेषण क्या क्या है? दर्शनम पाप नाशनम। दर्शनम पाप नाशनम।
नहीं, इसमें तो मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि दर्शन से पाप नाश होते हैं, तो दर्शन का विशेषण भी पाप नहीं है, पाप का विशेषण भी दर्शन नहीं है। दर्शनम पाप नाशनम तो अपन बोलते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, यही बोलते हैं ना। हाँ तो जी। दर्शनम पाप नाशनम तो है ना। इन दोनों में कोशिश विभक्ति करो। क्या लगी? हाँ बोलिए। मुझे लग रहा है कि दर्शन और नाशनम ये विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण तो मैं बोल ही रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं विशेष क्या है और विशेषण क्या है। दर्शन तो विशेष्य है, दर्शन विशेष्य है, दर्शन विशेष्य हो गया, और नाशनम विशेषण हो गया। पाप नाशनम पूरा शब्द है, पाप नाशनम विशेषण है। क्यों? दर्शन पाप का नाश करता है। देखिए क्या है, जब भी आपसे पूछा क्योंकि वो जाए, दर्शन कई चीजें कर सकता है, दर्शन विशेष होगा और पाप नाशनम विशेषण होगा। क्या है, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न किया जाए किसी भी चीज में, जैसे मधुरम फलम है ना, वीरः रामः, तो हमें दोनों शब्द देख लो एक बार। दोनों शब्द देख लिए हमने, क्या देख लिया? दर्शन और पाप नाशन। तो पाप नाशन की विशेषता दर्शन होगी क्या, कि जो पाप नाश करता है वह दर्शन है? नहीं, जो दर्शन है वह पाप नाश करता है। तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मधुरम फलम, मधुरम फलम, तो मधुर हमेशा फल होता है क्या? लेकिन फल हमेशा मधुर होता है। ठीक है, तो जिसके आश्रित गुण हो, मतलब फल में वास करता है मधुरता, मधुरता में फल नहीं, मधुर तो और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फल मधुर होता है। अब यहाँ ये बात नहीं चलेगी कि खट्टे फल भी होते हैं, लेकिन फल मधुर होता है, तो मधुरता का गुण फल में। इसीलिए ऐसे ही कि जो पाप नाश करता है वो क्या दर्शन होता है? तो नहीं, पूजा भी पाप का नाश करती है, भक्ति भी करती है, वैयावृत्ति भी करती है, लेकिन दर्शन पाप का नाश करता है हमेशा। तो दर्शन विशेष हो गया, विशेषण हो गया पाप नाशनम। वीरा रामा, भाई ऐसे ही भैया जी कह सकते हैं, विशेषण वैरी करते हैं और विशेष से होता है वो आश्रित, मतलब उसी के आश्रय से होते हैं, लेकिन विशेषण वैरी करते हैं। तो विशेषण वही होता है जो वैरी कर सकता है। तो दर्शन से बहुत कुछ होता है, पाप नाश भी होता है, कर्मों का प्रचालन भी होता है ऐसे। हाँ वही तो, जो विशेषण है उसका आधार होगा क्या? विशेष। विशेषण वास करेगा किसमें? विशेष में। जी। जैसे मीठापन किसमें वास कर रहा है? फल में। फल पीला भी है, नरम भी है, सुगंधित भी है, फल के कई सारे गुण हैं। ठीक है, इसमें फल विशेषण है? नहीं, फल विशेष हुआ ना, विशेष है ना, फल के ही विशेषण मधुर है या खट्टा है। हाँ, तो मधुरता किसमें वास कर रही है? मधुरता किसमें वास कर रही है? फल में। तो फल के गुण, जैसे भाभी ने कहा ना कि वैरी हो सकते, तो फल मीठा भी हो सकता है, फल पीला भी है, फल क्या कहते हैं आपका सुगंधित भी है, ठीक है, छूने में नरम भी है, तो उसके भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मौखिक परीक्षा होगी। आयुषी जी आप हो क्या? जी जी भैया जी। अच्छा, तो आप बताओ। जी, कोई 4 द्विकर्मक धातुएं बताओ आप। कोई 4 द्विकर्मक धातु। और ये भी बताइए कि उसमें क्या क्या लगता है, 2 कर्म कौन से होते हैं। अच्छा जी भैया जी। तो सबसे पहले शास मतलब शासन करना अथवा उपदेश देना। ठीक है, तो जिसको उपदेश दिया है और जिस चीज का उपदेश दिया है ये द्विकर्मक धातु में आता है। फिर उसके बाद है जी
जी का मतलब है जीतना, जिसने जीता और जिसको जीता। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया था, राम ने रावण से लंका को जीता, तो रावण से और लंका, इसमें द्विकर्मक धातु लगे हुए हैं, मतलब ये द्वितीय विभक्ति लगी है इनमें। हाँ, ये दोनों कर्म कहलाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। 2 हो गए। तीसरा है मंथना, मथना, जिससे मंथा, जिसको मथा, और मथने का परिणाम आया। जैसे है ऋषि ने वेदों से ज्ञान मथा, तो इसमें वेदों से ज्ञान मथा, तो वेदों से और ज्ञान मथना, इसमें द्विकर्मक धातु द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है। इस द्विकर्म धातु में द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है। देन फोर्थ है नी। नी का है नी धातु में, जिसको ले जाया गया और जहां ले जाया गया। जैसे वह गाय को गौशाला ले जाता है, तो इस सेंटेंस में गाय को गौशाला ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गौशाला ले जाता है। तो इनमें द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, अब प्रशांति जी आप बताएंगे। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। निंदती के पूरे धातु रूप बताइए। किसके? निंदती, निंदा करना। निंदती, निंदता, निंदती, पठसी, निंदता, निंदती, निंदते, निंदथा, निंदामी। एक बार फिर से बताइए। सगळे विषय लक्षात होते। निंदती, हाँ, निंदता, हाँ, निंदन्ति, हाँ, निंदथा, निंदथ, निंदसी, निंदथा, निंदथ। हाँ, निंदथ। निंदामी, निंदाहो, निंदाम। हाँ, ठीक है। ठीक है। कुठं जावं, मोठी थंडी कुठं पडावं, तिथं जागे, सगळे जागे, सगळे हाँ, प्रीति जी। छात्र विद्यालय से घर जाते हैं, यहाँ विद्यालय में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। हाँ, और घर में कौन सी आएगी आयुषी जी? घर में द्वितीय। घर में द्वितीय। ठीक है। हाँ, इंदिरा जी। माता बेसन से लड्डू बनाती है। जी। बेसन में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। क्यों आएगी? क्योंकि जिससे बनाया जाता है और जो बनता है, दोनों में द्वितीय विभक्ति, द्विकर्मक हुआ ना। हाँ, ये द्विकर्मक है, तो यहाँ दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लता जी। जी। गोपायती के रूप बताइए, धातु रूप। गोपायती, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपासी, गोपाथः, गोपाथ। हाँ,
देखिए उच्चारण सुधारिए। गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसी, गोपायथः, गोपामी, गोपायामी, या भी तो है। गोपायामी, हाँ, गोपायामी, गोपायावह, गोपायामह। ठीक है। देखिए उच्चारण हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। क्योंकि मौखिक में तो जो आप बोलोगे वही हम सुनेंगे, जी ठीक है ना। भैया जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी आप जो पूछा था बेसन से लड्डू बनाती है, हाँ, तो अपने पास द्विकर्मक की धातु पच है ना? पच है, इसीलिए बोला था कि ये मतलब लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डू बना रहे हैं तो बेसन से लड्डू बना रहे हैं अर्थात पका रहे हैं। हमेशा पकाना शब्द का ही प्रयोग होगा ऐसा नहीं, क्योंकि मतलब बेसन से लड्डू बनाए जा रहे हैं तो वो पकाए ही जा रहे हैं। जैसे खीर बनाई, चावल से खीर बनाई तो चावल से पक्के ही खीर बनेगी। हम सामान्य से रसोई में भी आज क्या बनाया है ना, तो वो भावार्थ वही लेके चलेंगे वहां पर, ठीक है। खाने की वस्तु बनाने की बात होगी किसी चीज से तो वहां पर पच धातु है। हाँ, तो यहाँ पचती लगेगा या हाँ, बनाने का नहीं कुछ और पचती ही प्रयोग करेंगे। जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो पचती का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है। ऐसे अब आप लोग चौथा पांचवा जो कुर्बन जो करने की जो धातु है ना, क्री, उसमें हमेशा पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है, तो इसके धातु रूप प्लीज बताएंगे क्या? इसके धातु रूप करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोसि कुर्ता कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा, ये हो गए। इसमें है ये है ना, पेज नंबर 45 में अष्टम पाठ ये दिए इससे 8वें पाठ में करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा, पेज नंबर 45 8वां पाठ। पेज नंबर 45 में, हाँ अष्टम पाठ, पेज नंबर नहीं डला वहाँ, अष्टमा पाठ मिला। हाँ जी, उसमें सबसे ऊपर करोति कुर्तः कुर्वन्ति, कुरुतः, कुरुतः नहीं होता, कुरुतः अगर आप बोलेंगे तो रा की ऊ की मात्रा छूट जाएगी। कुरुतः, कुरुतः, हाँ कुरुतः, हाँ, कुर्वन्ति, हाँ, फिर करोषि कुरुतः, हाँ, कुर्तः, कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसमें करोशी में ये वाला शा क्यों आया है? आपने कोई नियम इसका बताया था शायद? जी जी बताया था, क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है उससे पहले, तो इसलिए उसको हाँ आ और आ को छोड़कर आता तो भी साई रहता। हाँ, और इसमें ओ ई ये सब ए ये आते हैं तो ये वाला सा हो जाता है। स्वर और व्यंजन का डिफरेंस नहीं, जो 14 स्वर हैं, 14 स्वर में से आ और आ अवर्ण को अगर हटा दिया जाए तो जो शेष 12 स्वर बचे, इन 12 स्वरों को हमने बताया था नामी कहा जाता है। और इसके बाद यदि सा आता है तो वो शा बन जाता है। आप तो ये पढ़ चुकी हो जी, वही भूल गई थी, मैं वापस पूछ रही। 3 बार पढ़ चुके हो आप, है ना? ठीक है। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है।
भैया जी बहुत अच्छा रिवीजन